हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के प्री डीएलएड और प्री बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए शैक्षिक एवं सामान्य बोध एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन जो 2024 और 2025 में पूछे गए थे, प्री डीएलएड और प्री बीएड दोनों का देखेंगे। 20-20 क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल प्री बीएड में और प्री डीएलएड में। इस हिसाब से हम टोटल इस वीडियो में 80 क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये समझ में आएगा कि इसके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है और पढ़ना क्या है। चलिए समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले प्री डीएलएड 2025 में पूछे गए एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये रहा। भारत की बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली का प्रभारी कौन सा बैंक है? विच बैंक इज इन चार्ज ऑफ इंडियाज बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? इन विच टाइप ऑफ सॉइल हैज द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी? रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी सभी प्रकार की मिट्टी में समान होती हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, चिकनी मिट्टी, क्ले सॉइल। जैव विविधता क्या है? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवन, एक प्रकार का जीवन, मानव जीवन, पौधों का जीवन। तो बायोडाइवर्सिटी है क्या, जैव विविधता है क्या? तो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वन संरक्षण के लिए कौन सी प्रथा महत्वपूर्ण है? विच प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन? वनों की कटाई, वनों में आग लगाना, पौधे लगाना और उनका संरक्षण करना, वनों में खनन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पौधे लगाना और उनका संरक्षण करना, प्लांटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ट्रीज, याद रखेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? विच थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूटन का गति का नियम, कोशिका सिद्धांत। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए विज्ञान से संबंधित कुछ भविष्य की संभावनाएं क्या हैं? व्हाट आर सम फ्यूचर पॉसिबिलिटीज रिलेटेड टू साइंस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ? व्यक्तिगत चिकित्सा, मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस, कृत्रिम बुद्धि, उपयुक्त सभी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, व्यक्तिगत चिकित्सा, मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस, कृत्रिम बुद्धि, मतलब उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस स्तर तक की शिक्षा मातृभाषा, स्थानीय भाषा में देने पर बल दिया गया है? Up to what level in the National Education Policy 2020 emphasis has been given on providing education in mother tongue local language? कक्षा 8 तक, कक्षा 10 तक, कक्षा 5 तक, कक्षा 6 तक। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कक्षा 5 तक, अप टू क्लास 5। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है? व्हाट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन? 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, केवल सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्रदान करना, निजी स्कूलों में शिक्षा प्रदान करना, केवल शहरी क्षेत्रों में शिक्षा उपलब्ध कराना। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है? तो ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। दूरस्थ शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन? महात्मा गांधी, सर आइजैक पिटमैन, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, सर आइजैक पिटमैन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। योग क्या है? व्हाट इज़ योगा? एक धर्म, एक शारीरिक व्यायाम, मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने का एक तरीका, एक खेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। योग क्या है? मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने का एक तरीका, अ वे टू कनेक्ट माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। भारत में शिक्षक अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? When did the Right to Education Act come into force in India? 1950, 1990, 2009, 2010। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, 2010 में। ACERT है, ACERT इज, सीधा सीधा इसका फुल फॉर्म पूछा गया है और इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने इसका फुल फॉर्म ACERT, NCERT वगैरह का फुल फॉर्म कराया है आपको। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। मतलब हिंदी में हो जाएगा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के प्रथम शहीद कौन थे?
Who was the first martyr of India during the revolt of 1857? मंगल पांडे, नाना साहब, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे। तो इसे आप लोग याद रखेंगे मंगल पांडे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? When did the नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट? 1920, 1921, 1922, 1923। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुधार आंदोलन ने किस सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज उठाई? अगेंस्ट विच सोशल इविल डिड द रिफॉर्म मूवमेंट रेज इट्स वॉइस? बाल विवाह, जाति व्यवस्था, सती प्रथा, उपयुक्त सभी। तो इसका आप लोग आंसर याद रखेंगे, वो है उपयुक्त सभी। सुधार आंदोलन ने किस सामाजिक बुराई के लिए आवाज़ उठाई थी, किस सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाई, ये पूछा गया है। तो बाल विवाह, जाति व्यवस्था और सती प्रथा, इन सभी के अगेंस्ट क्या किया था, आवाज़ उठाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? इन विच आर्टिकल आर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स गिवन? अनुच्छेद 25-28, अनुच्छेद 29-30, अनुच्छेद 31-32, अनुच्छेद 33-35। याद रखेंगे ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29-30 इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 29 एंड 30। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? मोर, कबूतर, कोयल, बतख। बताओ, बच्चों वालों क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोर, सभी को पता है। पीकॉक। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? हु इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ लोकसभा? राज्य विधानमंडल, जनता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, जनता, पब्लिक। भारत में ग्रामीण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम फॉर रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, उपयुक्त सभी। तो क्या पूछा गया है? भारत में ग्रामीण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा है? तो इसमें सभी है। इसमें क्या है? सभी महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सोशल डेवलपमेंट? आर्थिक वृद्धि, शिक्षा और स्वास्थ्य, तकनीक में प्रगति, शहरीकरण। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य, एजुकेशन एंड हेल्थ। ये क्या है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं। प्री डीएलएड 2024 में पूछे गए एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस शैक्षिक एवं सामान्य बोध के 20 क्वेश्चन, जो कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के प्री डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में 2024 में पूछा गया था। जिसमें से पहला क्वेश्चन ये रहा, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? 1961, 1982, 1989, 2001। तो याद रखेंगे 1982, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सौर मंडल में हरा ग्रह है। द ग्रीन प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज? मंगल ग्रह, यूरेनस ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरेनस ग्रह। एलसीडी का पूरा नाम है, फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी इज? एलसीडी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, जो क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। विद्यार्थियों में प्ले वे पद्धति से क्या विकास होता है? थ्रू प्ले वे मेथड व्हाट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द स्टूडेंट्स? संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास, संज्ञानात्मक, शारीरिक एवं भावनात्मक विकास, कॉग्निटिव, फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें सभी आ गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कौन सा विषय अपने पर्यावरण को बदलने में मनुष्य की भूमिका को समझने का प्रयास करता है? Which subject tries to understand the role of man in changing his environment? जीव विज्ञान, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र। कौन सा विषय हो जाएगा? तो भूगोल, जियोग्राफी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? Why is teacher training necessary? शिक्षण कौशलों को बढ़ाने के लिए, विद्यालय संगठन के तरीकों को समझने के लिए, सामग्री का ज्ञान उन्नत करने के लिए, या उपयुक्त सभी। तो देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? तो शिक्षण कौशलों को बढ़ाने के लिए, विद्यालय संगठन के तरीकों को समझने के लिए, उसके अलावा सामग्री का ज्ञान उन्नत करने के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की अनुमति है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग इसका ध्यान रखता है? एवरी सिटीजन इज अलाउड टू इम्पार्ट एजुकेशन एज पर हिज रिलीजन। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स केयर ऑफ दिस? केंद्र और राज्यों की संवर्धित सूची, लोकतांत्रिक अधिकार, निदेशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 30।
फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 30। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन टीचिंग? शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध, विषय वस्तु, प्रयुक्त शिक्षण तकनीकें एवं सहायक उपकरण, विद्यार्थी का ज्ञान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। भारत में हीरे पाए जाते हैं। इन इंडिया डायमंड्स आर फाउंड एट। गोलकोंडा आंध्र प्रदेश में, खेतरी राजस्थान में, मयूरभंज उड़ीसा में, पन्ना मध्य प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पन्ना मध्य प्रदेश में। मुदालियर कमीशन का फोकस था। मुदालियर कमीशन हैड फोकस्ड ऑन प्रारंभिक शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, सेकेंडरी शिक्षा पर, दूरस्थ शिक्षा पर। मुदालियर कमीशन का फोकस क्या था ये आपको बताना है, तो याद रखेंगे सेकेंडरी शिक्षा पर, सेकेंडरी एजुकेशन। मुदालियर कमीशन हैड फोकस्ड ऑन सेकेंडरी एजुकेशन। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD? 1985, 1987, 1990, 1992। राइट आंसर हो जाएगा 1985, ऑप्शन ए। मैंगनीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? इन विच स्टेट इज मैंगनीज प्रोड्यूस्ड मोस्ट? मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल स्थापित है। इन छत्तीसगढ़ किसान शॉपिंग मॉल इज एस्टेब्लिश्ड इन धमतरी मंडी में, कवर्धा मंडी में, राजनांदगांव मंडी में, दुर्ग मंडी में। याद रखेंगे, जीके का क्वेश्चन है, राजनांदगांव मंडी में। गोदना किस जनजाति की विशेषता है? गोदना इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ट्राइब? मुरिया जनजाति, बैगा जनजाति, कमार जनजाति, बिंजवाड़ जनजाति। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, बैगा जनजाति का, बैगा ट्राइब। गुप्त वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ गुप्त यूनिवर्सिटी? तो श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, वन या समुद्रगुप्त। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। कौन था? तो श्रीगुप्त, श्रीगुप्त याद रखेंगे। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं? विच सॉइल इज कॉल्ड रेगुर सॉइल? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, कांप मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। इसे आप लोग याद रखेंगे, अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्लैक सॉइल। शिक्षक द्वारा बालक की सृजनात्मकता को खालिस्तान किया जाना चाहिए। द क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड शुड बी ब्लैंक बाय द टीचर। हतोत्साहित, नज़रअंदाज, ध्यान नहीं देना, प्रोत्साहित। तो क्या किया जाना चाहिए ये आपसे पूछा गया है, तो क्या किया जाना चाहिए? प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपको क्या नहीं करना चाहिए? तो आपको हतोत्साहित नहीं करना है, नज़रअंदाज नहीं करना है, ध्यान नहीं देना, ऐसी गलती भी नहीं करना है। आप क्या करेंगे? बच्चे की क्रिएटिविटी को इनकरेज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं, तो शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सम चिल्ड्रन इन द क्लास आस्क क्वेश्चंस कंटिन्यूसली, सो हाउ शुड टीचर ट्रीट देम? उनको शांत रहने को कहेंगे, प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। छात्रों के प्रति उदासीन रहेंगे, छात्रों को डांट देंगे। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आपके विवेक पे डिपेंडेड है ये क्वेश्चन। आपको क्या करना है? प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। वी लिसन टू द क्वेश्चंस पीसफुली एंड आंसर देम। कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षण एट द टाइम ऑफ क्लासरूम टीचिंग द टीचर शुड नोट दैट टीचिंग इज शिक्षक के अनुसार हो, बाल केंद्रित हो, पाठ्य पुस्तक को जल्दी से पूरा करने के लिए हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? तो एज ए टीचर आप ध्यान रखेंगे कि जो शिक्षण है वो बाल केंद्रित हो, चाइल्ड सेंटर्ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी। NCT है, NCT इज, NCT का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे। तो NCT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्या होता है? तो NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। चलिए अब आगे देखते हैं प्री BEd 2025 में पूछे गए एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, शैक्षिक एवं सामान्य बोध के 20 क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये रहा। 2024 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? हु वॉज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन 2024? सुशील चंद्रा, अरुण गोयल, राजीव कुमार, सैयद नसीम अहमद जैदी। याद रखेंगे, राजीव कुमार थे।
कौन थे? राजीव कुमार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेटेड? सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कब मनाया जाता है, तो 5 जून को, 5 जून। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? ब्लू इकोनॉमी इज रिलेटेड टू समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था, वर्षा आधारित अर्थव्यवस्था, वायु आधारित अर्थव्यवस्था, आकाश आधारित अर्थव्यवस्था। याद रखेंगे ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है, तो समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था, ओशन बेस्ड इकोनॉमी। NIRF रैंकिंग किससे संबंधित है? NIRF रैंकिंग इज रिलेटेड टू स्वास्थ्य, खेल, शिक्षा, व्यापार। याद रखेंगे NIRF रैंकिंग किससे संबंधित है, तो शिक्षा से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एजुकेशन। NEP 2020 के अनुसार किस कक्षा तक मातृभाषा स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की सिफारिश की गई है? टिल विच ग्रेड इज टीचिंग इन मदर टंग लोकल लैंग्वेज रिकमेंडेड अंडर NEP 2020? इसको हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा है, कक्षा 5 तक, अप टू ग्रेड 5। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वन क्लास वन चैनल, वन क्लास वन चैनल पहल किस योजना का हिस्सा है? वन क्लास वन चैनल इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ विच स्कीम? PM ई विद्या, दीक्षा, स्वयं, स्वयं प्रभा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, PM ई विद्या। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की थी? विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट इन 2023? जापान, सिंगापुर, भारत, श्रीलंका। याद रखेंगे भारत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंडिया। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ इसरो लोकेटेड? देहरादून, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, बेंगलुरु में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। RTE एक्ट शिक्षक अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इन विच ईयर वॉज द राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट इम्प्लीमेंटेड? 2009, 2005, 2000, 2020। अब इसमें देखिए ऑप्शन में 2010 नहीं दिया गया है, ऑप्शन में 2010 नहीं दिया गया है, जबकि ये लागू कब किया गया था? 2010 में। इसको बोला जाता है RTE एक्ट 2009। क्या बोला जाता है? RTE 2009 बोला जाता है, लेकिन ये लागू कब हुआ था? तो 2010 में हुआ था, लेकिन ऑप्शन में 2010 नहीं है। हालांकि कायदे से इस क्वेश्चन को तो क्या होना चाहिए? विलोपित होना चाहिए, लेकिन पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा इस क्वेश्चन को विलोपित नहीं किया गया है, बल्कि 2009 को राइट आंसर लिया गया था। आगे जब भी ये सवाल पूछा जाए तो आपको 2009 पे टिक नहीं करना है, आप टिक किस पे करेंगे? 2010 पे। याद रखेंगे इस चीज़ को। कौन सी संस्था शिक्षक शिक्षा के मानकों को विनियमित करती है? विच इंस्टीट्यूट रेगुलेट्स टीचर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स? NCERT, UGC, NCTE, NCET। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज ए टीचर आपको ये पता ही होना चाहिए। एज ए टीचर कहने का मतलब, जब आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, जब आप प्री BEd या प्री DELED कोर्स करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए। NCTE, जिसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। याद रखेंगे। जल जीवन मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है? जल जीवन मिशन इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? नलकूप निर्माण, पेयजल व स्वच्छता, जल संरक्षण, जल प्रदूषण। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, पेयजल व स्वच्छता से संबंधित है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन से संबंधित है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005 में मूल्यांकन संबंधी मुख्य सुधार प्रावधान हैं। द मेन असेसमेंट रिलेटेड रिफॉर्म प्रोविजन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 इज औपचारिक शिक्षण, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE, रटने पर ध्यान केंद्रित करना, व्यावसायिक परीक्षा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। CCE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है। ठीक है। किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में चीता पुनः स्थापना परियोजना के अंतर्गत चीते छोड़े गए हैं? In which national park sanctuary under cheetah re-establishment project have cheetahs been released? गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, किवी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा दी गई शैक्षिक संरचना क्या है? What is the educational structure given by New Education Policy 2020? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे? तो 53-34 से याद रखेंगे। 53-34 ये है नया स्ट्रक्चर, मतलब 5+3+3+4 क्या है? तो 5+3+3+4 मतलब कि ऑप्शन सी सही है।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 5+3+3+4। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति को प्राचीन सैनिक वर्ग के रूप में जाना जाता है? विच ट्राइब इज नोन एज द एंशियंट वॉरियर क्लास ऑफ छत्तीसगढ़? हल्बा, कोरवा, अगरिया, खैरवार। याद रखेंगे हल्बा जनजाति। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? द गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच वाइल्ड लाइफ? नीलगाय, बंगाल टाइगर, गैंडा, एशियाई शेर। तो इसे आप लोग याद रखेंगे एशियाई शेर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एशियाटिक लॉयन। टाइफाइड मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन इज इन्फेक्टेड इन टाइफाइड? यकृत, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो इसे आप लोग याद रखेंगे छोटी आंत को इन्फेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। जीएसटी प्रणाली कब लागू की गई? व्हेन वाज द जीएसटी सिस्टम इम्प्लीमेंटेड? 20 अप्रैल 2016, 1 जुलाई 2017, 30 जून 2016, 7 जुलाई 2017। याद रखेंगे 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज काजीरंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड? असम, गुजरात, मेघालय, बिहार। तो इसे आप लोग याद रखेंगे असम में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चंद्रयान-3 मिशन ने किस स्थान पर सफल लैंडिंग की? वेयर डिड चंद्रयान-3 मिशन सक्सेसफुली लैंडेड? चांद की उत्तरी ध्रुव, चांद की दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी, मंगल ग्रह। तो इसे आप लोग याद रखेंगे चांद की दक्षिणी ध्रुव पर, मून्स साउथ पोल। चलिए अब आगे देखते हैं प्री बी एड 2024 में पूछे गए एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, शैक्षिक एवं सामान्य बोध के 20 क्वेश्चन, जिसमें से पहला सवाल ये रहा। नीरज चोपड़ा का ओलंपिक में भाला फेंक का रिकॉर्ड क्या था? व्हाट वाज नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो रिकॉर्ड इन ओलंपिक? 89.9 मीटर, 85.6 मीटर, 78.6 मीटर या 87.58 मीटर। तो इससे आप लोग याद रखेंगे, कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। 87.58 मीटर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस प्रकार के संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक लाभदायक होती हैं? फॉर विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन आर एंटीबायोटिक्स बेनिफिशियल? केवल जीवाणु, केवल विषाणु, दोनों जीवाणु तथा विषाणु, न तो जीवाणु न ही विषाणु। तो किस प्रकार के संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक लाभदायक होता है ये आपको पता होना ही चाहिए। किस प्रकार के? केवल जीवाणु, बैक्टीरियल। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक ले जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट? धमनियाँ, सिराएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स। तो ये तो बच्चों वाला सवाल है, सभी को पता होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सिराएं, वेन्स। निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? जो परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है उसे आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स डज नॉट बिलोंग टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? तो पहले एक चीज़ समझिए, कौन कौन सा कण है जो परमाणु के नाभिक से संबंधित है? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों किससे संबंधित है? तो परमाणु के नाभिक से संबंधित है। लेकिन ये जो मेरॉन है ये परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है। सवाल में पूछा ही नहीं है, इसीलिए जो नहीं है वही सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास स्थित चट्टानों को काट कर बनाई गई प्रसिद्ध गुफाओं का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेमस रॉक कट केव्स लोकेटेड नियर औरंगाबाद इन महाराष्ट्र? एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, बादामी गुफाएं, कन्हेरी गुफाएं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलोरा गुफाएं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एलोरा केव्स। 1905 में जब बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई तब भारत का वायसराय कौन था? Who was the Viceroy of India when partition of Bengal was announced in 1905? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन। तो कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? द काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच स्पीसीज? बंगाल टाइगर, एशियाई शेर, एक सिंग वाला गैंडा, हिम तेंदुआ। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंग वाला गैंडा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, वन हॉर्न्ड राइनोसॉर्स। व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल? कर्णम मल्लेश्वरी, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, मैरी कॉम। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान-2 द्वारा ले जाए गए चंद्र रोवर का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ लूनर रोवर कैरिड बाय चंद्रयान-2?
विक्रम, प्रज्ञान, शिव शक्ति, चंद्रयान। तो इसका नाम क्या था? प्रज्ञान। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता? जो राज्य छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता उसे आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विथ छत्तीसगढ़? तो सबसे पहले ये समझिए कि कौन कौन से राज्य है जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं। तो मध्य प्रदेश, इसका तो सीमा साझा होता है छत्तीसगढ़ के साथ। उत्तर प्रदेश, इसका भी होता है। उड़ीसा का भी होता है। महाराष्ट्र का भी होता है। इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता। इसलिए इस क्वेश्चन को पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा क्या किया गया था? विलोपित किया गया था। ये कैसा क्वेश्चन है? तो विलोपित क्वेश्चन है। पारंपरिक रूप से लोहे का काम करने से संबंधित जनजाति कौन सी है? विच ट्राइब इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद आयरन वर्किंग? हल्बा, अगरिया, खैरवाड़, कोरवा। याद रखेंगे अगरिया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द इंडियाज जीडीपी? कृषि, विनिर्माण, सेवाएं, खनन। तो इसे आप लोग याद रखेंगे सेवाएं, सर्विसेज। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एनईपी 2020 मसौदा समिति के प्रमुख कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द एनईपी 2020 ड्राफ्टिंग कमेटी? के सिवान, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, प्रोफेसर यशपाल शर्मा, प्रोफेसर जी राजा गोपाल। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। पाणिनि की अष्टाध्यायी खालिस्तान पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है। पाणिनिस अष्टाध्यायी इज अ फेमस वर्क रिटन ऑन? मौर्य प्रशासन, भूगोल, चिकित्सा शास्त्र, संस्कृत व्याकरण। तो संस्कृत व्याकरण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, संस्कृत ग्रामर। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1955, 1976, 1980, 1985। कब जोड़ा गया था? तो याद रखेंगे 1976 में। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? हिमालय, अरावली, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अरावली, अरावली रेंज। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत सरकार ने ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख डिजिटल पहलें की हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस पहल का हिस्सा है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन 4 मेजर डिजिटल इनिशिएटिव टू प्रोमोट ई एजुकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव? स्वयं प्रभा, राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी, उपयुक्त सभी। तो देखिए, स्वयं भी है, स्वयं प्रभा भी है और राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी भी है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर क्या कहलाता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इनकम कॉल्ड? राजस्व कुल व्यय, राजस्व घाटा, कुल राजस्व क्या कहलाता है? तो राजस्व घाटा कहलाता है। आप राजस्व व्यय में जब राजस्व आय को माइनस करेंगे तो वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है, राजस्व घाटा कहलाता है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है? व्हाट इज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी इन इंडिया? 28%, 22%, 12%, 18%। तो याद रखेंगे 28%। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? विच सिटी विल होस्ट द 2024 समर ओलंपिक्स? अब ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, तो उसी साल कौन सा देश करेगा करके पूछा गया था, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है। अभी किस देश ने किया था ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन कोई भी हो घुमा फिरा के पूछ दिया जाता है। लॉस एंजलिस, पेरिस, रोम, बीजिंग। किस शहर ने किया था? तो पेरिस ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के प्री डीएलएड और प्री बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए 2024 और 2025 के एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस के 2020 करके टोटल 80 क्वेश्चन देखे। एंड डेफिनेटली आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी पता चला होगा क्वेश्चन का। साथ ही साथ टॉपिक्स भी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करके जाना है आगामी एग्जाम में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी तरह की तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। ये क्लास नोट, ये पीडीएफ एज इट इज़ मार्क किया हुआ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम और यूट्यूब चैनल का नाम सेम है, टीचर 3.0। सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने रिवीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड बाय।